A life-changing trip to कसौली with संदीप माहेश्वरी पार्ट 2। संदीप सर की इस वीडियो से मैंने जो जो सीखा उन सब चीज़ों को शॉर्ट टाइम में याद दिलाने के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आसान लेसन 1। कंपैरिजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल फियर्स। बचपन से हमारे माइंड को प्रोग्राम किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। वो इतना अच्छा खेलता है, तू क्यों नहीं खेल पाता? शर्मा जी के बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तू क्यों नहीं ला पाता? यही सब चीजें हमारे अंदर की सारे डरों की जड़ है। एक इंसान 3 ऐसे तरीके हैं जिससे खुद को कंपेयर करता है। 1 दूसरे किसी के साथ, 2 किसी सिचुएशन के साथ, या 3 खुद के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जिंदगी का मकसद ही ये होता है कि वो बस आसपास की लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल बने या ज्यादा पैसा कमाए। मतलब अगर उनका कोई एक दोस्त 10,000 सैलरी की नौकरी करता है तो हालांकि उनमें काबिलियत है 50,000 की नौकरी करने की, फिर भी उनका टारगेट है 11,000 की नौकरी करना। और ऐसे में क्या होगा, ये बंदा हमेशा डरा हुआ रहेगा कि अगर कोई उनको बीट कर दे तो तब क्या होगा। अगर उनकी ये नौकरी चली गई तो वो तो अपने दोस्तों से नीचे आ जाएगा। ये लोग हैं पहली कैटेगरी वाले, जो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं और सारी जिंदगी डर डर के जीते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या करते हैं। उनको बस किसी पर्टिकुलर इंसान को, जैसे कि अपने मम्मी पापा को खुश करना होता है। ये भी हमेशा डरे हुए रहते हैं क्योंकि इनकी सोच कुछ ऐसा होता है, ये जो काम मैं अभी कर रहा हूँ इससे मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है, लेकिन मैं अगर जो काम दिल से करना चाहता हूँ वो मैं करूँ और नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाए तो मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे? वो तो दुखी हो जाएंगे और वो जिंदगी भर वो काम ट्राई ही नहीं करते जो वो दिल से करना चाहते हैं। ये है दूसरे कैटेगरी के लोग जो किसी सिचुएशन के साथ खुद को कंपेयर करते रहते हैं। अब तीसरे टाइप के लोग, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इनको दूसरों से या किसी सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बस ये है कि इनको बस अपनी खुद की बेस्ट परफॉर्मेंस को बीट करना है। जैसे कि लास्ट एग्जाम में आया था 98%, अब इस एग्जाम में इनको 99% लाना है। जितना भी मिल जाए ऐसा आदमी हमेशा परेशान और डरा हुआ ही रहेगा। मेरा क्या होगा अगर पहली बार से कम मार्क्स आ गया तो? ये कभी खुश नहीं रहेंगे। जितना भी मिले ये जिंदगी भर उससे भी ज्यादा मांगते ही जाएंगे। मतलब अपने आप को ही खुद के साथ कंपेयर करेंगे और डरते रहेंगे। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हालांकि बहुत रेयर है, लेकिन सच में ऐसे कुछ लोग भी हैं जिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे कितना ज्यादा कमा रहे हैं, या इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनका अभी का या पास्ट का सिचुएशन कैसा था, या अगर वो ये काम करे जो वो दिल से करना चाहते हैं तो उनका फ्यूचर कैसा होगा। ना तो इनमें जीतने का लालच होता है, ना ही हारने का डर, जिस वजह से ये लोग फियरलेस होते हैं और यही लोग अपने अपने फील्ड में अनस्टॉपेबल होते हैं। ये बस अपनी दिल की सुनते हैं और अंदर से जो आता है वो करते जाते हैं बिना किसी आउटकम की परवाह किए। हर एक फील्ड में 3 तरह के लोग होते हैं। एक है जो फेलियर्स होते हैं। इन लोगों में डर सबसे ज्यादा होता है और यही लोग सबसे ज्यादा दिमाग से अपने आप को समझदार मानते हैं। दूसरे जो लोग हैं वो है मीडियोकर वाले। इन लोगों की जिंदगी धक्के दे दे करके चलती रहती है। और तीसरा होता है वो जो अनस्टॉपेबल है। ये अपने आप को दिल से समझदार मानते हैं। तो आपको भी अगर अनस्टॉपेबल बनना है तो आपको कंपेयर करना बंद करके अपने दिल को खोलना पड़ेगा। आसान लेसन 2। फेथ इज ग्रेटर देन इंटेलेक्ट। दुनिया में किसी भी मिराकल को उठाकर देख लीजिए, सबके पीछे जो मेन सोर्स ऑफ पावर होता है वो है फेथ की पावर, ना कि इंटेलेक्ट मतलब कि बुद्धि की पावर। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें अगर आप अपना पूरा फेथ डाल दो, अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस काम में डाल दो, फिर भी वो काम नहीं हो पाए। अभी आप कहोगे तो क्या ऐसा करके मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ? जवाब है हाँ। आप अपना पूरा फेथ, पूरा ध्यान डाल के तो देखो। सच में अगर आप हवा में उड़ना चाहते हो या चाहे किसी काम में उड़ना चाहते हो तो अपना पूरा ध्यान और पूरा विश्वास के साथ एक बार ट्राई तो करके देखो। लेकिन अगर आपके मन में हल्का सा भी डाउट आया तब तो आप गए। जब आप अपनी पूरी फेथ और ध्यान किसी एक काम में डाल दोगे तब ये लिमिटेड दिमाग ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढ निकालेगा कि आप खुद ही देख के हैरान रह जाओगे। आसान लेसन 3। एवरी बैड एक्सपीरियंस इज ए हिडन ब्लेसिंग। अभी हमें अगर जुकाम या सर दर्द होता है हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, लेकिन असल में बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है जिस वजह से बॉडी इसकी मदद से सिग्नल दे रही है।
या वो खुद को ठीक कर रही है, तो ये असल में बुरा नहीं, अच्छा है। आप जान पा रहे हो कुछ गलत हो रहा है आपकी बॉडी में। ठीक ऐसे ही अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाओ तो उसका मतलब ये है या तो आप जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए है ही नहीं, आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए, या फिर आपका पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है। मतलब ये बस एक सिग्नल है जो आपको वार्न कर रही है। इसका प्रूफ ये है, आप अपनी किसी भी पास्ट बैड एक्सपीरियंस को उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि तब वो हुआ था, इसी वजह से आज आपका कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। तो बैड एक्सपीरियंसेस से डरना नहीं है, बस पकड़ना है कि गलत क्या हो रहा है। आसान लेसन 4, योर डिजायर टू चेंज मस्ट बी ग्रेटर देन योर डिजायर टू रिमेन द सेम। अगर आप अपनी जॉब छोड़ने की सोच रहे हो तो उससे पहले ये श्योर कर लो कि आपका उस जॉब को छोड़ने की डिजायर उस जॉब में बने रहने की डिजायर से ज्यादा बड़ी है। मतलब अगर आपका जॉब अच्छा है, आपका बॉस भी अच्छा है, आप रीजनेबली अपने काम को एंजॉय भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ के दूसरा कुछ करने की सोच रहे हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई और कुछ कर रहा है, तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपको जॉब में इतना भी मजा नहीं आ रहा, मतलब आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार, लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग है और अभी आपके आंखों से आंसू टपक रहे हैं कुछ और करने के लिए, तो फिर तो भाई इतनी सी भी सोचने की जरूरत नहीं है। लात मारो ऐसी जॉब को और अपनी दिल की सुनो, क्योंकि जिंदगी का असली मकसद है खुश रहना, ना कि पूरी जिंदगी मर मर के जीना। तो तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं जब तक कि चेंज होने की डिजायर सेम रहने की डिजायर से बहुत बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर डिजायर बड़ा है तो कोई भी चेंज आसान है।